कहावत है कि लव मी हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्हें आप पसंद करें ना पसंद करें लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये नाम है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। अजित पवार जी, सबसे पहले तो कैसा चल रहा है कैंपेन ट्रेल? शिवाजी जी नमस्ते। हमारा कैंपेन बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी 3-4 ही दिन बाकी है पब्लिक रैली लेने के लिए, इसीलिए रोज 5 तो पब्लिक रैलियाँ लेनी पड़ती है अलग अलग एरिया में, और वहाँ जाके हम 11 बजे शुरुआत करते हैं, रात को 10 बजे ख़त्म करते हैं। और हमारे यहाँ हमने बहुत अच्छी योजनाएं दी है हमारे स्टेट के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी लाडली बहनों के लिए, हमारे युवा युवतियों के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए। तो ये हमारी योजना है, उनको भी पता है। हमने ये काम गवर्नमेंट में रहते हुए किया है। काम तो करेंगे, लेकिन दादा महायुति के साथ है या महाविकास आघाड़ी के साथ? महायुति के साथ। तो अगर महायुति के साथ हैं तो बटेंगे और कटेंगे के नारे से विरोध क्यों? बटेंगे या कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे के नारे में मेरा खाली अकेले का विरोध नहीं है। भाजपा के पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। भाजपा के राज्यसभा के मेंबर अशोक चौहान जी ने भी विरोध किया है। या इससे जो घोषणा चलती है वो शायद नॉर्थ में चलती होगी, या शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। हम महाराष्ट्र के सभी लोग शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अपने राजर्षि शाहू महाराज, इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उनके समते का जो विचार है उस विचारधारा से हम आगे जाना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं, और भी नेता जो हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि आपको जनता को, उनके मूड को, सबको समझने में वक्त लगेगा। ये देखो, हर एक आपका सोचने का ढंग अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। हम हमारी ढंग से सोचते हैं, वो शायद उनके ढंग से सोचते होंगे। तो अगर सोच अलग है तो फिर तो जनता में यही मैसेज जाएगा कि दरार है। नहीं, ये बिल्कुल दरार नहीं। आपको मालूम नहीं, पहला जो गवर्नमेंट था 2.5 साल, तब भी शिवसेना की विचारधारा अलग थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की विचारधारा अलग थी, तो भी गवर्नमेंट 2.5 साल चला। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसमें हमारा और हमारे साथियों में मतभेद नहीं होता, वो इशू हम आगे लेते हैं। हमारा पहला कर्तव्य है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए। अच्छा दादा, आप जब जब नाराज होते हैं, महाराष्ट्र की सियासत बदल जाती है, तो क्या आने वाले वक्त में, अगर इस वक्त मौजूदा महायुति की जो सरकार है, अगर अनबन हुई तो क्या एक बार फिर से आप लौटेंगे? बिल्कुल नहीं, लौटने की कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। श्योर हैं आप? अश्योर? अभी अब क्या, अब इस टाइम पर लिखकर दूं क्या? ये मैंने तुरंत जवाब दिया। महाविकास आघाड़ी कह रही है कि आप लोगों का जो हिंदुत्व है वो नकली है, फेक है। नहीं, हमारा क्या हिंदुत्व? हम तो सभी के साथ जाना चाहते हैं। हम यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। महायुति को लेकर उन्होंने ये बात कही। नहीं, महायुति में किसने कहा? ये आदित्य ठाकरे से लेकर तमाम ये देखो आदित्य ठाकरे जी जब इसमें थे, बाला साहेब ठाकरे के विचार क्या थे आप जरा सोचो। वो अभी आदित्य ठाकरे, उसके विचार अलग है। वो हमारे साथ हमने काम किया 2.5 साल, वो तो उसका खुद का मत होगा, लेकिन हम तो आप सेक्युलर हैं? नहीं, मैं तो सेक्युलर हूँ। तो अगर आप सेक्युलर हैं दादा अगर आप सेक्युलर हैं, होते हुए भी शिवसेना के साथ हमने 2.5 साल काम किया ना, तब तो सेक्युलर हम भी थे, कांग्रेस भी थी। तो सेक्युलर है तो अब वोट जिहाद का जो मुद्दा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से मैंने बताया ना, पार्टी कह रही है, जो सेक्युलर के विचारधाराओं से अलग स्टेटमेंट आता है, उसको, उस विचारों के साथ हम सहमत नहीं है। तो वोट जिहाद को लेकर जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आप उससे सहमत नहीं है? हमने बताया ना, कितने बार बोला है कि जो सेक्युलर विचारधाराओं के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट के साथ हम नहीं है। महायुति ने तो ये भी कहा कि जो उलेमाओं का समर्थन मिला है महाविकास आघाड़ी को, वो भी कहीं न कहीं गलत है। क्या बोलते हैं? मैंने एक दफा आपको बताया, उसमें आंसर मिलता है ना। सेक्युलर विचारधाराओं के खिलाफ जो भी उनका स्टेटमेंट होगा। जी न्यूज़।